सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर जो आपकी सेवरल क्वेरीज है मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग एंड करियर के रिगार्डिंग, उसको भी कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन फिंगर के लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को व्यक्त करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। पेशेंस लेवल कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना, थॉट्स के ऊपर एक्शन लेने लग जाना, किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाना, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन और एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही वर्क करना ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं। इसीलिए अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवाने की चेष्टा आप जैसे जातकों में देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी, ये सारी चीज़ें परफेक्ट रहेगी, जिसके कारण आपके काम जो भी आप अपने हाथ में लेंगे उसमें अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। और साथ ही साथ लिटिल फिंगर का झुकाव आपके थर्ड फिंगर की तरफ जा रहा है, तो अपने फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा ही डिवोटेड आप रहेंगे। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग सेक्रीफाइसेस भी ज़्यादा करने पड़ जाता है। वहीं थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ भी कुल मिलाकर के यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है, जिसका कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में रिस्क लेकर के आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं, और क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी ये यहाँ पर बहुत अच्छा देने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फिंगर के बीच में जस्ट आपके गैप मेंटेन हो रहे हैं, तो ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा आपके अंदर कम रहेगा। बाकी जो गुरु का फिंगर है उसकी लेंथ भी यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है। फैमिली लाइफ में इतना ज़्यादा कनेक्शन, बॉन्डिंग, अटैचमेंट नहीं रह पाता है। आपके फिंगर के ऊपर यहाँ आड़ी रेखा ज़्यादा है, जिसके कारण ये रिलेशन में एक प्रकार से अनबन, मतभेद, दूरी को दर्शाता है। इसीलिए आपके फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स अभी तक नहीं बन पाए हैं, क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा कहीं ना कहीं रिश्तों में इतना ज़्यादा व्यक्ति को सेक्रीफाइस नहीं करवाती है। हालांकि आपका डिवोशन अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा फ्रेंडशिप के लिए आप डेडिकेटेड कहीं ना कहीं नहीं हैं, और इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं आप झुक भी फैमिली और ख़ासकर फ्रेंड्स के लिए नहीं सकते हैं। यही रीज़न है कि थोड़ी थोड़ी बातों में भी अनबन, मतभेद या दूरियाँ बहुत जल्दी रिश्तों में आपकी बन जाने वाली रहती है। यहाँ देखा जाए तो फिंगर के जो नॉट्स हैं वो डेवलप्ड कुल मिलाकर के एकदम अच्छे खासे हैं, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना, विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और यहाँ जितनी भी सीधी खड़ी रेखा ये आपको हेल्प जरूर करेगी अच्छा सराउंडिंग देने में, अच्छा फ्रेंड सर्कल देने में, लेकिन आड़ी रेखाओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में ब्रेक लाएगा। इसके अलावा यहाँ फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा, उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है। और थंब का साइज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सशक्त और मजबूत है, तो जिस कारण से ये हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण आपके अंदर ज़िद्दीपन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। अपने ज़िद के आगे आप ज़्यादा किसी की सुनेंगे नहीं, और अपने जो है ज़िदपन के अकॉर्डिंगली ही काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। थोड़ा हठी किस्म का नेचर होने के कारण एक बार जो ठान लिया वो चीज़ करके ही दिखाना है। देखिए, थंब आपके मेंटेलिटी को सबसे पहले इंडिकेट करता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को दर्शाता है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा हो तो एक बार जो डिसीजन ले लिया, एक बार जो ठान लिया, वो काम अवश्य करके दिखाना है, तभी आप सेटिस्फाइड अपने लाइफ में हो पाएंगे। और यही रीज़न है कि आप जैसे जातक नॉर्मली किसी के सामने ज़्यादा झुक भी नहीं पाते हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली नहीं हो पाते, अपने खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स हर कंडीशन में लगाने वाले देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए जाना जाता है। तो इस कारण से अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करें, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में आपकी पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, अचीवमेंट प्लस इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होने वाला रहेगा। इवन ऑन फर्स्ट फेलेंज भी डेवलप ठीक है, सेकंड फेलेंज भी डेवलप्ड एक बराबर है, जो कि अच्छे विल पावर और लॉजिकल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी आपके रहने नहीं वाला है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ
तो गुरु के क्षेत्र से यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लव मैरिज के लिए गुरु का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यहाँ पर आपके लव मैरिज के चांसेस कंपैरेटिवली अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसका पीछे रीज़न ये है कि गुरु आपके हाथ में एरिया कम ले रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके स्क्वायर के साइन डेवलप्ड अच्छे खासे अवेलेबल है। एक स्क्वायर का साइन हो गया, एक यहाँ छोटा सा क्रॉस आपको देखने को मिलेगा। तो ये साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, जिसके कारण सर्वगुण संपन्न जीवन साथी मिलता है। सर्वगुण संपन्न यानी अपने मन के अकॉर्डिंगली, और जो कि आपको अच्छा अंडरस्टैंड कर पाए, आपके साथ कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग अच्छी रहे। तो ये साइन यहाँ पर जो क्रॉस है वो आफ्टर मैरिज सक्सेस को इंडिकेट करता है, सेटिस्फैक्ट्री मैट्रिमोनियल लाइफ को इंडिकेट करता है। और जो स्क्वायर का साइन है वो आफ्टर मैरिज मिलने वाले प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट होने के योगों को दर्शाता है। एक इसमें मैं डिमेरिट यही मानूंगा कि यहाँ जो आपका जुपिटर माउंट साइड के एरिया से वीक हो रहा है, बीच में भी थोड़ा दबा हुआ है, तो ये एक प्रकार से इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं देता है। मैट्रिमोनियल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, बट स्टार्टिंग के जो कुछ पर्टिकुलर टाइम रहेगा, जैसे 1.5 ईयर अराउंड, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको सेक्रीफाइसेस मैट्रिमोनियल लाइफ में भी अपने इमोशंस को लेकर के, अपने नेचर को लेकर के, अपने फैमिली कंडीशंस को लेकर के करने ही पड़ेंगे। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो अगेन यहाँ साइंस बहुत अच्छे खासे डेवलप्ड है और मल्टीपल जो है स्क्वायर के साइन, क्रॉसेस के साइंस होने के कारण ये आपको एक प्रकार से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छे देने वाला यहाँ पर रहेगा। और साथ ही साथ ये नॉलेज भी आपको परफेक्ट देगा, सुख सुविधा भी अच्छी देने वाला रहेगा, प्लस परफेक्ट ये आपको नॉलेज की यूटिलाइजेशन को भी दर्शाता है, जिसके कारण हाई पोस्ट अथॉरिटी यानी करियर के रिगार्डिंग ये बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को, ग्रोथ को, हाई पोजीशन को, अथॉरिटी को इंडिकेट करता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर जो है सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्लस अथॉरिटी को दर्शाता है। तो इट मीन्स हाई पोस्ट पर पहुँचने के चांसेस भी आपके करियर वाइज बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हैं। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, ये आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग को और दयालु किस्म की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, पेट लवर होना, ऐसा तमाम योगों के साथ साथ सिंपैथेटिक नेचर भी आपको यहाँ ये देने वाला रहेगा। जस्ट बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट यहाँ डेवलप्ड नॉर्मल है, लेकिन जो मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर अवेलेबल है आड़ी, ये मूड स्विंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। इमोशंस, फीलिंग्स में निरंतर फ्लक्चुएशंस होते रहता है पानी के जैसा। इसीलिए किसी एक बात पर अड़िग रह पाना या खासकर अपने इमोशंस, फीलिंग्स को लेकर के जो है स्ट्रॉन्ग रहना, ये बहुत कमज़ोर देखने को यहाँ मिलता है। और यही रीज़न है कि आपको जज कर पाना थोड़ा सा दूसरों के लिए मुश्किल रहेगा। यहाँ पर आपके फेट लाइन के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ फेट लाइन देखेंगे कि आपके मून के एरिया से निकल रहा है। मून से फेट लाइन निकलता है तो सबसे पहले एक कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करता है, सक्सेस आफ्टर मैरिज दर्शाता है, मदर से अटैचमेंट अच्छा देता है, मन की ज़्यादा सुनते हैं, मन की ज़्यादा करके ही सेटिस्फाइड हो पाते हैं, क्योंकि चंद्र मन को डिनोट करता है। और इवन ऑन बर्थ प्लेस से दूर लक अच्छा जनरेट होता है, इसलिए आफ्टर जो है मैरिज और आफ्टर जो है आपका जॉब के बाद यानी बर्थ प्लेस से दूर बहुत अच्छा ग्रोथ को ये यहाँ पर दर्शाता है। अब ये जो फेट लाइन है, इसमें आप एक कॉमन पॉइंट देखेंगे कि फेट लाइन जस्ट माइंड लाइन तक आते आते एकदम जो है कमज़ोर होता चला जा रहा है। हालांकि ये रेखा कहीं से ज़्यादा टूटी नहीं है, ये कंटिन्यू चलते गई है, लेकिन कमज़ोर होते जा रही है और ये सैटर्न तक प्रॉपरली पहुँच नहीं पा रहा है, ब्रेक आ गया एक प्रकार से। तो इस कारण से ये अनसेटिस्फेक्शन को ज़्यादा इंडिकेट करता है लाइफ में, और जितना बेस्ट रिस्पॉन्स इस लक लाइन को करना चाहिए वो उतना नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे सिर्फ एक जेन्युइन रीज़न है, वो है मूड स्विंग। क्योंकि एक्चुअली मूड स्विंग का जब प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो ऐसे जातकों का इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इनके करियर पे और मनी के ऊपर पड़ता है। और यही रीज़न है कि मूडी जब व्यक्ति होता है तो अपने मन के मुताबिक ही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको रेमेडीज़ व्हाट्सएप पर शेयर करूंगा, क्योंकि एक्चुअली इसके कारण प्रॉब्लम ये रहता है कि अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में बहुत अच्छी आती है क्योंकि फेट लाइन है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का सही समय पर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है मोस्ट प्रोबेबली। आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा एक पॉजिटिव साइन है, वो है स्क्वायर का साइन। ये हमेशा एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं से बचाता है। और बाकी इसके कंपेरिजन में जितनी भी यहाँ पर अवेलेबिलिटी है रेखाओं की, ये एक प्रकार से डबल ट्रिपल सोर्सेस ऑफ और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है, प्लस मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है। एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, मल्टीपल टास्क में अपने आप को इंगेज रखना, वैसे योगों को भी दर्शा रहा है। जस्ट सन माउंट की बात की जाए तो सन माउंट भी यहाँ पर डेवलप्ड ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो सन लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट जस्ट माइंड लाइन के ऊपर है, जिसके कारण ऐसे जातक अपने खुद के द्वारा नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत अपने खुद के एफर्ट्स, मेहनत के द्वारा, मेंटेलिटी के द्वारा ग्रोथ करने वाले होते हैं। बट इसमें भी डिस्टर्बेंस ये है कि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक क्रॉस का साइन अवेलेबल है। जस्ट सन माउंट के ऊपर आप आएंगे तो मल्टीपल्स आड़ी रेखाएं काट करके जा रही हैं, तो ये एक प्रकार से कारक होता है सन पिता का।
तो पिता से रिलेशन में अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद, इतनी प्रॉपर कनेक्शन, अटैचमेंट नहीं हो पाती है। दूसरा, कोई भी काम करते हैं तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, कोई भी काम का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है, नाम, ख्याति, इज्जत कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती है। कॉम्पिटिटर्स या नाम खराब करने वाले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सन के ऊपर जब आड़ी रेखा होती है तो सन कारक ही है आपके सक्सेस का। तो उन सक्सेस के बीच में जो रोड़े आ रही हैं उसको ये यहाँ पर दर्शा रहा है। तो सैटर्न की रेमेडी आपको अपने लग और मूड स्विंग के लिए करना है, तो सन का रेमेडी आपको आपके करियर के लिए करना होगा। अदरवाइज अगर ये चीज़ें नहीं करते हैं तो माफ़ करें, आपको आपके करियर में अनसेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहेगा और करियर में आपको चेंजेस भी मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो एक से ज़्यादा सनलाइन एक प्रकार से डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करती है, एक से ज़्यादा कार्यों में इंगेज रखता है, जैसा कि सैटर्न पर भी बताया गया। एक पॉजिटिव साइन आपके सन माउंट पे ये है कि यहाँ से रेखा निकल के जस्ट आपके बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है। ये यशस्वी योग का निर्माण करता है, जिसके कारण व्यक्ति खुद के एफर्ट्स और मेहनत के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी जनरेट कर पाता है। यानी ये सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल डिस्टर्बेंस को दर्शा रहा है। ये डिस्टर्बेंस और स्ट्रगल और इस प्रकार का दिक्कत परेशानी ना आए, इसलिए सैटर्न और सन दोनों के रेमेडी आपको अपने लाइफ में प्रेफर करने होंगे। जस्ट बात करें मरकरी की, तो मरकरी माउंट भी इवन और डेवलप्ड अच्छा, जो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन देता है। ज़्यादा हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को रखना, इससे कोई भी गतिविधि नहीं होती है। बट यहाँ जब जब आड़ी रेखा देखने को मिलती है तो ये एक प्रकार से नेगेटिव टॉक्स को भी इंडिकेट करता है, इन द सेंस कि कई मरतबा आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके बातों से आघात हो जाता है। तो ये कम्युनिकेशन में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन और ट्रबल को भी इंडिकेट करता है। और यही रीज़न है, बुध खराब होता है या फिर मंगल का दोष होता है। आपके हाथ में मंगल का दोष मुझे इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मंगल कुल मिलाकर के कंट्रोल्ड है। हालांकि एक रेखा जरूर गई है, थोड़ा एग्रेशन खराब देता है, बट बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। बुध और मंगल इनका जब दोष होता है तभी फिंगर के ऊपर आड़ी रेखाओं का निर्माण होता है। व्यक्ति खराब बोलेगा या खराब आचरण रखेगा, गुस्सा करेगा, तभी उसका रिलेशन में डिस्टर्बेंस आता है। नहीं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, गलत यूटिलाइजेशन हो जाता है, तो जाकर के आड़ी रेखा आती है। तो यहाँ पर जो है आपका मरकरी ऑटोमेटिकली सही तब हो जाएगा जब आपका सन रिस्पॉन्ड अच्छा कर दे। इन दोनों का नाता एक दूसरे से बहुत ज़्यादा होता है, और जिसके हाथ में मोस्ट प्रोबेबली सन डिस्टर्ब हो जाता है या सन थोड़ा डिमेरिट दे रहा होता है, ऑटोमेटिकली मरकरी भी उसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मरकरी इंटेलिजेंस है और सन यहाँ पर आपका खुद का सोल है, आत्मा है। तो जब आत्मा में थोड़ा बहुत भी थोड़ा तकलीफ देखने को मिले, ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंसी और ब्रिलियंसी पे अफेक्ट पड़ने लग जाता है। हालांकि कोई बहुत मेजर दिक्कत नहीं है, ये जितने भी डिमेरिट हैं सेवरल रेमेडी के द्वारा खुद प्रयास के द्वारा सही होते हुए देखने को मिलता है। तो डरने वाली कोई भी ऐसी बात यहाँ है नहीं। और आपके हाथ में देखा जाए तो बहुत डीप कट एक यूनियन लाइन अवेलेबल है, जो करेक्ट 30 के एज में इंडिकेट हो रही है। तो आपका मैरिज का योग भी अराउंड 30 के एज में परफेक्ट हो रहा है, और बिल्कुल क्लियर कट एकदम स्ट्रेट यहाँ पर आपकी जो है यूनियन लाइन अवेलेबल है, जिसके कारण जो अटैचमेंट, बॉन्डिंग, अट्रैक्शन आपका और आपके स्पाउस का रहेगा, एक दूसरे के प्रति एक बराबर रहेगा। और यही रीज़न है कि बहुत अच्छा फ्रूटफुल यहाँ पर मैट्रिमोनियल लाइफ शो हो रहा है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। और यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है वो यहाँ से जस्ट निकलते हुए सैटर्न पर आकर के ब्रेक हुई है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो सैटर्न पर जब ब्रेक होती है हार्ट लाइन, तो ये बेसिकली व्यक्ति को प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन के साथ साथ करियर फोकस और मनी फोकस नेचर दे देने वाला रहता है। यहाँ पर आप जैसे ज़्यादा तक अपने इमोशंस को हाइड थोड़ा करते हैं, ज़्यादा जल्दी किसी को शो होने नहीं देते हैं। और यहाँ से जो मल्टीपल्स लाइन ओवरलैप करके गुरु की तरफ जा रही है, थोड़ा सा इमोशनल नेचर, केयरिंग टाइप ऑफ नेचर, सिंपैथेटिक नेचर प्लस लॉयल और ऑनेस्ट नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण किसी को धोखा चाह करके भी आप जैसे जातक नहीं दे पाते। अदरवाइज सेपरेटली बात की जाए हेल्थ के रिगार्डिंग, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा मेजर डिस्प्यूट या प्रॉब्लम नहीं है। कुछ हल्की हल्की सी रेखाएं चल रही हैं डबल लाइन, जो कि बहुत लेटर एज यानी अराउंड 53 के बाद देखने को मिल रहा है, जो कि एक नॉर्मल एज होता है हेल्थ के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस का। लेकिन अदरवाइज कोई बहुत मेजर ट्रबल प्रॉब्लम नहीं है। माइंड लाइन में बार बार चेंजेस हुआ है, जिसके कारण मेंटेलिटी में निरंतर चेंजेस आते रहता है। उम्र 16 में, उम्र 18 में, और 18 के बाद माइंड लाइन आपकी यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो माइंड लाइन है जस्ट आगे बढ़ते हुए 35 के एज तक आया है, और 35 के बाद जस्ट ये डिक्लाइन हो गया है। तो 35 के एज तक आप बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल नेचर के और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहेंगे, टू द पॉइंट बात करना सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। बट आफ्टर 35 थोड़ा लॉजिकल पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट होगा, जिसके कारण हर बात के जड़ तक जाना, डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आपके होना स्टार्ट हो जाएगा। इस माइंड लाइन में मल्टीपल्स लाइन आपके मार्स की तरफ से आकर के अटैच्ड हो रही है,
जब मार्स की तरफ से लाइन आती है, मार्स है एंगर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फास्ट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। तो ये यहाँ पर दर्शाता है कि आप बहुत जल्दी प्लानिंग्स करते हैं, उनके अंदर भी बहुत जल्दी सेवरल चेंजेस भी कर लेते हैं। दूसरा, ये जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा देता है, तो बहुत कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी आ जाती हैं, और अगर कोई भी काम आपके अकॉर्डिंगली ना बने तो उस कारण से इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जस्ट माइंड लाइन से मल्टीपल्स लाइन जो नीचे की ओर आ रही है, तो थोड़ा सा टफ पीरियड ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है 24 से लेकर के 29 के पीरियड तक। इस पीरियड में 3 बार रेखा नीचे के तौर पे आई है, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में किसी को उधार देना सही नहीं होता है, एक्सपेक्टेशंस किसी से लगाना सही ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो एक्सपेक्टेशंस टूटते हैं, और डबल ट्रिपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग और मल्टी टास्किंग नेचर करने का मन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डबल माइंड लाइन जब चलती है तो व्यक्ति अपने डिसीज़न को लेकर के, इमोशंस, फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएट करता हुआ देखने को मिलता है। इस कंडीशन में मेडिटेशन करना ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहता है। और जस्ट यहाँ पर आपकी एक शाखा निकल के बुध की तरफ जा रही है, जो इन फ्यूचर बिजनेस में जाने की योगों को दर्शाता है, वो भी अराउंड 34 और 35 के एज के लमसम में। तो ये साइन भी कुल मिलाकर के पॉजिटिव है, और माइंड लाइन आपकी कुल मिलाकर के स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण चाहे लाइफ में सिचुएशन कैसा भी हो, उसको बहुत स्ट्रांगली डील कर पाने में आप सक्षम रहेंगे, और कभी भी किसी भी सिचुएशन फेस से हार नहीं मानेंगे। जस्ट यहाँ बात करें आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द हैंड यहाँ पर आ रहा है, और बायफोर्क का फॉर्मेशन मल्टीपल्स अवेलेबल है। करियर फोकस होने के साथ साथ ट्रैवलिंग, आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग और छोटी मोटी यात्राएं निरंतर अपने जीवन में होती रहेगी। सबसे अच्छी जो रेखा है आपके हाथ में वो लाइफ लाइन ही है, क्योंकि लाइफ लाइन से मल्टीपल ऑफशूट्स यहाँ पर निकल के जा रहे हैं। इसे सेल्फ मेड लक कहा जाता है, जिसके कारण व्यक्ति खुद के एफर्ट्स, मेहनत के द्वारा अपना भाग्य लिख पाने में सक्षम होता है। यानी जो भी काम में आप एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, उन सारे कार्यों में आपको निश्चित तौर पे सक्सेस मिलेगा। और ये जो प्रोग्रेस लाइन है करेक्ट आपके 23 के एज से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इस कारण से जिस भी चीज़ के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे, उन सारे कार्यों में सफलता निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। और सबसे अच्छा यहाँ ऑफशूट जो निकला हुआ है वो उम्र 35 में और 37 और 38 के एज में निकला हुआ है। तो इन दोनों एजेस में ट्रिमेंडस ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट देखने को मिलेगा। लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है, इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। ये दर्शाता है कि जीवन में जब जब दिक्कत परेशानी आपकी रही है, कोई ना कोई व्यक्ति आपके सपोर्ट में रहा है, चाहे वो अननोन पर्सन ही क्यों ना हो। तो उस कारण से दूसरों के सपोर्ट के कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है, ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होता है। तो ये साइन बहुत बेस्ट है। इंटरनल मार्स और आउटर मार्स दोनों डेवलप परफेक्ट, जो एक अच्छे खासे हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को भी, प्लस फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने की योगों को दर्शाता है। तो मार्स जब स्ट्रॉन्ग हो, डिटर्मिनेशन, हौसला, जुनून बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जिसके कारण कभी किसी परिस्थिति और किसी भी व्यक्ति से डरने वाले नहीं रहते हैं, सबका सामना डट करके करते हैं। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है, थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है, बट परफेक्ट ये लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और यहाँ की जितनी भी आड़ी रेखा, ये अननेसेसरीज वरीज जो नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली के प्रेशर के कारण आता है, बट नो वरीज, इससे बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं रहता है। ऐसा शुक्र बेशक लग्जरीज के साथ साथ हैप्पली मैट्रिमोनियल लाइफ को इंडिकेट करता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, जिसे रॉयल्टी कहते हैं, वो भी आपको लाइफ में परफेक्ट देखने को मिलेगा। केतु के ऊपर जब जब लाइफ लाइन डिवाइड होती है, एक तो ये लाइफ लाइन के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, क्योंकि कोई भी रेखा के अंत में वी सिंबल बनता है, उस रेखा का प्रभाव स्ट्रॉन्ग होता है। तो लाइफ लाइन यहाँ आपके हेल्थ को डिनोट करता है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई दिक्कत परेशानी ऐसी नहीं रहेगा, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता ये अच्छी देता है। यात्रा जितनी ज़्यादा करेंगे उतना भाग्य उन्नति देखने को मिलेगा। चंद्र के क्षेत्र पर छोटे से ट्रेंगल्स के फॉर्मेशन बनते हैं, तो ये क्रिएटिव सेंस को, मेंटलिटी को, पर्सनैलिटी को दर्शाता है। तो कुछ भी अगर कलात्मक गतिविधि आपके अंदर है तो उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए। नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी सोसाइटी में बढ़ता है। लेखन का कार्य, इमेजिनेशन का कार्य आप जैसे जातकों में बहुत अच्छा देखने को भी मिलता है। चंद्र के ऊपर सेवरल क्रॉस के साइन है। ये एंजाइटी का प्रॉब्लम, ध्यान भटकने के योगों को, मन विचलित रहने के और बेचैनी के योगों को भी थोड़ा दर्शाता है। बाकी चंद्र अपने आप में डेवलप ठीक है, तो सोचने समझने की क्षमता अच्छी है। और वैसे भी मून लक लाइन यहाँ से निकला है, तो आप सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की ही। यहाँ जितनी भी रेखा काट रही है सब के सब राहु की रेखा है, जो आपको थोड़ा मनी लॉसेस जो है देने वाला रहेगा। यहाँ उम्र अराउंड 26 और 28 के मिड में, और फिर उसके बाद अराउंड 30, 32 एंड 33 के एज के लमसम में
लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट योग नहीं दिख रहा है। और एक पॉजिटिव साइन है वो है ट्रायंगल का, जिसके कारण खुद के दम पर प्रॉपर्टी डेफिनेटली बनता है। तो करियर वाइज देखा जाए तो थोड़ा मुझे जो है फ्लक्चुएशंस दिख रहा है। लव मैरिज के चांसेस अच्छे खासे अवेलेबल हैं अराउंड 30 के एज में। और जस्ट बात करें आपके लेफ़्ट पाम के बारे में, यहाँ पर फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर फेट लाइन आपका देखेंगे तो यहाँ पर भी वी सिंबल बनाते हुए स्टार्ट हुआ है और ये सीधे के सीधे हार्ट लाइन के जस्ट पहले ही रुका हुआ है और कुछ हल्की हल्की शाखा फिर यहाँ तक पहुँच रही है। अगेन मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी यहाँ पर आई है। तो जितना ज़्यादा आप पब्लिक डीलिंग अपने लाइफ में करेंगे, पब्लिक के लिए काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपका भाग्य उन्नति देखने को मिलेगा और जन्म स्थान से दूर आपका लक बहुत अच्छा जनरेट होने वाला रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। और यहाँ पर देखें तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है इवन ऑन, तो ये पैसा भी अच्छा देता है, जीवन में पैसा अच्छा आता है, रुकता है, सदुपयोग भी होता है। इन्वेस्टमेंट में अगर पैसा अपना लगाते जाएंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।